नेक्स्ट हमारा वीडियो है 41 पार्ट इसका। मे का यूज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। मे और वुड मैं पहले बोलता हूँ, मॉडल्स में थोड़ा ये अलग हटके है, ठीक है ना। मे का एक ही यूज नहीं है, इसका कई सारा यूज है, ठीक है ना। लगभग हम सबको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वुड में जाएंगे तो वुड का भी बहुत तरह का यूज बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो मे का पहला यूज देखिए, मे का प्रयोग जो है, मे का भी हिंदी वही हो रहा है सकना, और कैन का भी हो रहा था सकना। तो बच्चा जब दोनों का अंग्रेजी जान जाएगा कि सकना ही होता है तो फिर कहीं भी यूज कर सकता है ना। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। तो कैन में आपको बता चुके थे, कैन का प्रयोग तब करना है संभावना के लिए जब हम 100% उसमें हमारी एबिलिटी दिखाता है, वो क्षमता को दिखाता है, और 100% पॉसिबिलिटी दिखाता है। संभावना कितना? 100%। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, 100% संभावना है, तब करेंगे। और जब संभावना 50% हो जाता है तो वहां पे फिर मे आ जाता है, ठीक है ना। तो कहता है मे का प्रयोग परमिशन लेने या देने में करते हैं। ये बच्चा भी बोलता है सर मे आई कम इन, पूरा कॉमन, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलता है यस यू मे। क्वेश्चन किया, परमिशन लिया, बोला हाँ आ जाओ, आ सकते हो, यू मे कम इन। अब यहाँ पे बोलेंगे आपके सर मे लिख के आप बंद क्यों कर दिए, फुल स्टॉप क्यों दे दिए, ठीक है ना। जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं कोई नंबर 3 या 4 का, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है उसमें। वो शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहलाता है, यस नो क्वेश्चन कहलाता है। इसीलिए यस में जवाब देना है, यस और एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब, बस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप आंसर देंगे यस या नो, यू मे नॉट, खत्म हो गया कहानी। यस यू मे मतलब हो गया, आ जाओ, ठीक है ना, तुम आ सकते हो। फिर क्वेश्चन मे आई सिट हियर, पूछ रहा है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, परमिशन ले रहा है। हम बोले यस यू मे, नो यू मे नॉट। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, हैव क्या टेक भी ले सकते हैं आप। परमिशन आप देंगे यस यू मे, नो यू मे नॉट। तो पहला यूज कहाँ हुआ इसका? परमिशन लेने या देने में। अब मॉडर्न ग्रामर कहता है भैया मे से जब परमिशन लिया जा रहा है, मे का मीनिंग सकना है, यू कैन यूज कैन इन प्लेस ऑफ मे। तो मॉडर्न ग्रामर में आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कैन आई कम इन सर, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि मे आई कम इन ही होगा, ठीक है ना। तो आप इन प्लेस ऑफ मे आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कैन आई कम इन, कोई गलत नहीं है। तो परमिशन कैन से भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्राय लोग मे का यूज कर रहा है, आप भी कीजिए, ठीक है ना। तो पहला मे का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझ में आ गया सबको? परमिशन लेने या देने में करेंगे, ठीक है। दूसरा कहाँ करेंगे? मे का प्रयोग 50% संभावना पॉजिटिव को बताने करते हैं। 50% जहाँ संभावना कितना हो, 50%, 100% नहीं है, तो फिर मे का यूज करेंगे। अब कहता है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हम पहले बोल रहे हैं कि संभावना कितना, 50% है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से जब मे लग गया है, इसका मतलब अपने आप को समझना चाहिए कि संभावना पूरा नहीं है, आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 50-50 बात हो रहा है। सी में बाय कार, वह कार खरीद सकती है, नहीं भी खरीद सकती है। दे में हेल्प यू वेल, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, नहीं भी कर। संभावना कितना है, 50%। सी में कम टुमारो, वो कल आ सकती है, पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जब संभावना हाफ होता है, 100 से आधा हो जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं मे का। इसका भी मीनिंग होता है सकना। और यहीं पे कर देंगे कैन, इसका मतलब है 100% काम होगा ही होगा, ठीक है ना। तो मे का जब प्रयोग करेंगे हम लोग सकना के रूप में, तो आपको ध्यान देना होगा संभावना कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है ना। कैन में 100% होता है। अब आता है नंबर तीसरा, मे का प्रयोग सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले वाक्यों में होता है। ब्राय कॉम्पिटिशन में ये पूछता है आपको, ऐसा सेंटेंस देता है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही की जगह यहाँ मे है, यहाँ कैन लगा देगा, शुड लगा देगा, कुछ भी लगा देगा यहाँ पे। तो आपको एक कॉमन एरर में हमेशा पूछता है क्वेश्चन, हमेशा। तो देखना है सो दैट होगा या इन ऑर्डर दैट होगा, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमेशा मे आता है, ठीक है। तो कहता है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न मनी। सो दैट का यह मतलब होता है ताकि वह हार्ड वर्क करता है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पैसा कमा सके, ताकि वह पैसा कमा सके। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सो दैट यू मे स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग अंग्रेजी बोल सके। तो ताकि जो वर्ड होता है हिंदी में, उसी का अंग्रेजी होता है सो दैट, ठीक है ना। तो इस तरह का वाक्य जब सो दैट होगा, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है, देखिए यहाँ पे यू आया है ना, यू के साथ मे आ गया, यहाँ पे ही था, मे आ गया। तो तीसरा नंबर तो समझ में आपको आ गया होगा कि मे का पहला प्रयोग कहाँ करेंगे, परमिशन लेने देने में, जो आप हमेशा करते आते हैं, आपको पता है। दूसरा, मे का संभावना जब 50% है तब करना है मे का यूज, और यहाँ कैन का यूज भी हो सकता है। और मे का प्रयोग सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले वाक्य में करते हैं। जो इस तरह का वाक्य आएगा बीच में, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मे आएगा। तो इस तरह का 3 प्रयोग से देख चुके हैं। चौथा प्रयोग देखते हैं मे का कि विश और शुभकामना के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है। शुभकामना, विश, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कर्स मतलब अभिशाप, बद्दुआ देते हैं, दुआ और बद्दुआ जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो शुभकामना देना है, किसी को ब्लेसिंग देना है, विश करना है, किसी को कर्स करना है, अभिशाप, तो मे का यूज होता है, ठीक है ना। इस तरह का वाक्य में लास्ट इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं मे में इसमें
मे का यूज कर रहे हैं विश या कर्ज के लिए ना, अभिशाप और वरदान के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, साइन यहाँ रहेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बीच में आदिबोधक चिन्ह रहेगा। क्या बोलता है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना। मे गॉड बिस्टो यू एवरीथिंग, भगवान करे आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है ना। फिर बोलता है मे यू गेट व्हाट यू वांट, आप जो भगवान करे कि आप जो चाहते हो मिल जाए। भगवान यहाँ पे गॉड यहाँ लिखा हुआ है तब बोल रहे हैं, अगर नहीं रहेगा तब भी हम लोग यहाँ यू लिखा हुआ है तब भी भगवान ही आता है यहाँ पे, क्योंकि मांगना भगवान से ही है, दुआ भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है, भगवान से दुआ करते तुम्हारे लिए हम। तो मे यू गेट व्हाट यू वांट, यानी आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे भगवान करे है नहीं, लेकिन आप हम लोग बोलने में जो ये टोन है हमारा कि हम दुआ किससे करें? भगवान से। गॉड यहाँ पे तो कहीं है नहीं, इसका शुद्ध हिंदी होना चाहिए था कि मे यू गेट व्हाट यू वांट, है ना, आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। तो हम लोग उसमें बोलते थे भगवान करे आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। मे बोथ ऑफ यू गेट सक्सेस, मतलब आप दोनों सफल हो जाएं, यानी इसमें हम जोड़ते हैं भगवान करे कि आप दोनों सफल हो। भगवान करे ये वर्ड बोलने का है, वो इंग्लिश में रहेगा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे गॉड था इसलिए हम भगवान बोले, और यहाँ नहीं तब भी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध इसका इंग्लिश बताया जाए मे बोथ ऑफ यू गेट सक्सेस का मतलब होता है आप दोनों सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैंने भगवान करे कि आप सफल हों। तो पहला नंबर में आप ऐसे विश करते हैं। नंबर 2 में कहता है सब्जेक्ट प्लस विश, 1 और 5 यहाँ भर दिया, भर का 1 फॉर्म है 5 फॉर्म है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है प्रेजेंट टेंस में तो विशेष हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट विश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कहता है कि आई विश यू हैप्पी जर्नी, मैं आपको मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ। आई विश यू फ्लुएंसी, मेरी शुभकामना है कि आपके अंदर धारा प्रवाह हो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डालना है, उसके बाद जो आपको उसको देना चाहते हैं दुआ में वो चीज़ बोलिए। जैसे आई विश यू फ्लुएंसी इन इंग्लिश, हम फ्लुएंसी का दुआ कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, कि आपके अंदर धारा प्रवाह हो, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में इस तरह से। तीसरा नंबर में बोलता है सब्जेक्ट विश 1 5 फॉर्म टू बी, बनने के लिए। टू बी मतलब क्या होता है? बनने के लिए। यहीं पे हम 2 + V1 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि आई विश यू टू बी सक्सेसफुल, मेरी शुभकामना आप सफल हों, टू बी सक्सेसफुल। सी विशेज मी टू बी सक्सेसफुल, उसकी शुभकामना कि मैं सफल होऊं, ठीक है ना। देखिए यहाँ विशेज भी 5 है, ये बार का 5वां फॉर्म है, ठीक है ना। आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ, मेरी शुभकामना है आपको सारी सफलताएं जीवन में मिले। आई विश हिम टू बी एन IAS, मेरी शुभकामना है कि वो एक IAS बन जाए, ठीक है ना। अब इसी में 2 + V1 जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आई विश यू टू बाय अ न्यू कार। अब देखिए 2 + V1, मेरी शुभकामना है कि तुम नई कार खरीदो। 2 + V1 खरीदना हो गया, भर हो गया, टू बी मैंने बनना होता है। इस तरह से 3 तरह का वाक्य है जिसमें हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं और कर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कर्ज करने का हम यहाँ पे बताया नहीं गया है, आपको बताया नहीं है और बताएंगे भी नहीं, ठीक है ना। किसी को कर्ज करने की जरूरत क्या है दुनिया में? दुनिया में कर्ज करने से कुछ मिलता नहीं, आदमी खुद कर्ज हो जाता है, इसलिए उसको सीखना भी मना है, ठीक है ना। आप ब्लेसिंग दीजिए इससे, ठीक है ना। तो हम कहते हैं विश और ब्लेसिंग, कर्ज नहीं है मे में, ठीक है ना। कर्ज का जगह नहीं लाइफ में, ठीक है ना। तो मे का आपका यूज कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे और भी सेंटेंस बनेगा, अगला वीडियो में लोग देखेंगे। पढ़ सकता है, पढ़ सकता था ना, मुझे जाना पड़ सकता है, कैसा होगा ना, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ सकता है, मुझे रांची छोड़ना पड़ सकता है, इससे सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं फिर।